गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ कहना चाहूँगी कि मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका मुझको कोई गम नहीं। मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका मुझको कोई गम नहीं, पर मंजिल की आरज़ू में मेरा कारवां तो है। ठीक है बच्चे, आप इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए कि आपको रिज़ल्ट कैसा आएगा, आपने मेहनत की है या नहीं की है। आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, मेहनत करते रहिए, आपका रिज़ल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, लेकिन बस कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। आपको अपनी चीज़ें जो आप आज कर सकते हैं वो चीज़ें कल पे आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अपनी जो चीज़ें आपको आज करनी है उसे आज ही करना है, कल को पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल कभी नहीं आता, कल हमेशा कल ही रहता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने किसकी बात की थी बेटा? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पोलन ग्रेन्स की, और आज हम बात करेंगे किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, क्योंकि उसमें हमने किसकी बात की थी? मेल रिप्रोडक्टिव की बात की थी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली कितने पार्ट से मिलकर बनता है? 3 पार्ट से मिलकर बनता है। तो उसका डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, कैसा होता है उसका डायग्राम? कुछ इस तरीके का होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये क्या होता है? स्टिग्मा होता है। ठीक है, क्या होता है ये? स्टिग्मा। और ये क्या है? स्टाइल। और ये क्या है? ओवरी। क्या है ये? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन्हीं के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। ओवम को ही हमने एक नाम और दिया था, क्या बोलते हैं उसे? एग बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देख लीजिए, द गाइनोशियम। गाइनोशियम भी किसको बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही बोलते हैं। पिस्टल किसे बोलते हैं? पिस्टल भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, बोथ आर सेम। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसकी? फ्लावर की। किस में देखने को मिलती है? फ्लावर में। आगे देख लीजिए, इट में कंसिस्ट ऑफ 1 कार्पल, यानी कि जिसमें एक कार्पल होगा तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी। और जिसमें एक से ज़्यादा कार्पल होंगे, ये क्या हैं? कार्पल्स ही हैं। ठीक है, कार्पल्स क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जिसमें अगर एक कार्पल है तो उसे क्या बोलेंगे? कार्पलरी। और जिसमें 2 कार्पल है उन्हें क्या बोलेंगे? या एक से ज़्यादा कार्पल है तो उसे क्या बोलेंगे? 2 कार्पलरी या बाई कार्पलरी। उसके बाद जिसमें 3 है उसे ट्राई कार्पलरी बोलेंगे, और जिसमें 3 से भी ज़्यादा है तो उसे मल्टी कार्पलरी बोलेंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें इन कार्पल्स में फ्यूज़ होने के बेस पर, अगर ये कार्पल्स आपस में फ्यूज़ हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके की कंडीशन को क्या बोलेंगे? सिन कार्पस। और यही अगर फ्री हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। तो सिन कार्पस कंडीशन किस में देखने को मिलती है? पेपेवर सोलेनम में। किस में देखने को मिलती है? पेपेवर सोलेनम में। और यही अगर हम बात करें फ्री की, ठीक है, तो फ्री कार्पल किस में देखने को मिलते हैं? माइकेला में। किस में देखने को मिलते हैं? माइकेलिया। ठीक है, और ये इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। याद रहेगा ना, जिसमें फ्यूज रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? सिन कार्पस। किस में देखने को मिलता है ऐसा हमें? पेपेवर सोलेनम में। और जिसमें फ्री होंगे आपके क्या? कार्पस, तो वो किस में देखने को मिलेगी कंडीशन? माइसेलिया में या माइकेलिया, जो भी आपको सही लगे, बस प्रोनाउंसिएशन आपकी जो भी हो, लेकिन स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और किस में देखने को मिलता है? रोज़ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट। जो पिस्टल होते हैं इसमें मेनली कितने पार्ट होते हैं? 3। मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताया भी था। एक क्या है? ओवरी, दूसरा स्टाइल, तीसरा स्टिग्मा। इन 3 पार्ट से ही मिलकर क्या बनती है? आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन अ ओवरी में बी 1। अब देख लीजिए, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें आपका जो ओव्यूल्स होता है वो नंबर में 1 भी होता है, जैसे मैंगो, राइस, वीट, और मैनी एज इन ऑर्चिड्स, वाटरमेलन, पपाया। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ओव्यूल्स जो है एक से ज़्यादा भी होते हैं, जैसे ऑर्चिड्स हो गया, वाटरमेलन आपने खाया है ना, उसमें कितने सारे सीड्स होते हैं ना, तो वो क्या है? ओव्यूल्स ही हैं। ठीक है, उस तरीके से अब हम देखेंगे इसके डायग्राम की। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इसमें क्या आपका? ओव्यूल्स। तो देखेंगे ओव्यूल्स कैसा होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है बच्चे। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम कैसे करते हैं इसको। डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में देखेंगे हम
कि जो हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है उसे ही हमें क्या लिख देना है, थ्योरी में लिख देना है। हम देखेंगे जो थ्योरी में लिखा है वही डायग्राम में शो हो रहा है। तो आप अगर एक चीज़ अच्छे से कर लेते हैं तो दूसरी चीज़ अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो देखिए ओव्यूल में तो सबसे पहले अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है क्या कहलाएगा, चलेजा। क्या कहलाता है ये, चलेजा। उसके बाद आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर मतलब बाहर की तरफ जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट है। इनर मतलब अंदर की तरफ, ये वाला जो पोर्शन है क्या है, वो इनर इंटेग्यूमेंट। और ये वाला पोर्शन क्या है आपका, ये है आपका, ये क्या है, न्यूसेलस। ये क्या है, न्यूसेलस है। ये क्या है, ये न्यूसेलस, ठीक है, ये यहाँ पर। उसके बाद एंटीपोडल सेल्स हैं, ये क्या है, एंटीपोडल रीजन है। उसके बाद एम्ब्रियोसैक, ये क्या है, एम्ब्रियोसैक है यहाँ पे। उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई है, इन सब के अपने अपने काम होते हैं। जो बीच में है ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई हैं। उसके बाद ये जो नीचे की साइड है ये सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है, माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है, ये एंट्री वाला पार्ट है। उसके बाद ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, हीलियम। और ये क्या है, फ्यूनिकल, जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब इसकी देखो थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी में भी सेम यही चीज़ें होंगी, देख लीजिए। तो सबसे पहली लाइन हमारी क्या कहती है, द ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल और फ्यूनिकल। यानी कि आपका जो ओव्यूल होता है ये क्या है, कंप्लीट ओव्यूल है, ठीक है, जो किससे अटैच होता है, फ्यूनिकल से। ये वाला पोर्शन क्या है, फ्यूनिकल है, इसके थ्रू ये अटैच होता है, ठीक है, बाय द, देखो द ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा, किससे अटैच होता है, ये प्लेसेंटा से, बाय अ शॉर्ट स्टॉक। ये क्या है, शॉर्ट स्टॉक है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल। इसके थ्रू ये किससे अटैच होता है, फ्यूनिकल या फ्यूनिकल के थ्रू किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से, किससे, प्लेसेंटा से। उसके बाद द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल इज कॉल्ड हीलियम। यानी कि इन दोनों का जंक्शन, किन दोनों का, हीलियम और फ्यूनिकल, इन दोनों के जंक्शन को क्या बोलते हैं हम, हीलियम बोलते हैं। यानी कि द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, ठीक है, यानी कि फ्यूनिकल और ओव्यूल, ओव्यूल ये वाला पोर्शन है, इन दोनों के जंक्शन पे, यानी कि जहाँ पर ये मिल रहे हैं, यानी कि फ्यूनिकल और आपका क्या, ओव्यूल, जहाँ पे मिल रहे हैं इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए द प्रीमोर्डियम ग्रोज इनटू अ मास ऑफ सेल फॉर्मिंग द न्यूसेलस द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स। यानी कि जो आपकी प्रीमोर्डियम ग्रोज है, यानी कि ये प्रोमोडियम ग्रोज इनटू अ मास ऑफ सेल, यानी कि सेल का जो पूरा मास है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, न्यूसेलस का। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, पूरा न्यूसेलस। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, जो क्या है, एक बॉडी है किसकी, ओव्यूल्स की। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, द न्यूसेलस बिकम्स सराउंडेड बाय टू प्रोटेक्टिव एनवलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। आपने देखा जो ये इनसे क्या है, ये न्यूसेलस है, इसकी दोनों तरफ क्या है, कवरिंग है। क्या है, इनकी दोनों तरफ कवरिंग है, प्रोटेक्टिंग एनवलप है, ठीक है, जिसे कवरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। कॉल्ड इन इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है, आउटर कवरिंग, ठीक है, एक्सेप्ट एट द टिप लीविंग अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। और इसमें एक स्मॉल ओपनिंग भी है जिसे क्या बोलते हैं हम, माइक्रोपाइल। इसी वाले रीजन को तो बोला, ये ओपनिंग वाला पार्ट है, ठीक है। हमने क्या देखा, न्यूसेलस है बीच में जो बॉडी है इसकी, ठीक है, ओव्यूल्स की, उसके दोनों तरफ क्या है, कवरिंग है, जिसे क्या बोला, इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट। उसके बाद इसमें एक पोलर है, यानी कि पोल है, ठीक है, उसे क्या बोला, ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग, जिसे क्या बोला, माइक्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड चलेजा। यानी कि जो इसका बेसल पार्ट है ये क्या है, चलेजा है, इसको क्या बोलते हैं, चलेजा, ठीक है। दैट लाइट जस्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, जो जस्ट किसके अपोजिट साइड में है, किसके, माइक्रोपाइल के, है ना ऐसा कि ये माइक्रोपाइल है, ये क्या है, चलेजा है ऊपर वाला पोर्शन, तो जस्ट अपोजिट साइड में है। मैंने कहा था ना जो डायग्राम में है वही थ्योरी में है,
ठीक है। तो डायग्राम अगर आपने अच्छे से बना दिया तो थ्योरी ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो। उसके बाद सेल्स ऑफ द न्यूसेलस आर रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल्स, यानी कि जो न्यूसेलस की सेल हैं, ये सेल्स ही तो हैं, तो ये क्या होती हैं, रिच होती हैं किससे, फूड्स मटेरियल से। किस रिच होती हैं, फूड मटेरियल से, ठीक है। उसके बाद देयर इज जनरली अ सिंगल एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड इन द न्यूसेलस, यानी कि जो जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक है और फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, इन द न्यूसेलस, हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर, और किसका डेवलपमेंट करता है, मेगास्पोर का। किसका डेवलपमेंट करता है, मेगास्पोर का। मेगास्पोर से ही क्या बनते हैं, मेगास्पोर के बनने को ही क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, जो हम बात करेंगे जिसकी नेक्स्ट वीडियो में। इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर किसी को कोई डाउट, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। और अगर कोई डाउट, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।